भगवत चरणानुरागी प्यारी सज्जनों, आज हम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस प्रकार व्रत रहना चाहिए, यह कथा श्रवण करते हैं। यूँ तो सभी एकादशी के व्रत पापों को समाप्त करके अंत में पुण्य प्रदान करते हैं। यद्यपि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है और सभी प्रकार की समृद्धि सुख अंत में मोक्ष की अधिकारी बनाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार कथा श्रवण कराते रहे। भगवान श्री कृष्ण का बहुत शुक्रिया करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए और इस दिन किस देवता की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे पथिक, सभी पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मानदाता ने ऋषि लोमस से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने जो उन्हें कथा सुनाई वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। देवताओं के खजाना से कुबेर जी के बाग का नाम था चैत्ररथ। देवताओं के खजाना से कुबेर जी के बाग का नाम चैत्ररथ था। बड़ा सुंदर दिव्य भव्य और था। उस बाग में गंधर्व किन्नर एक साथ विहार करते थे रहते थे और अनेक ऋषि मुनि भी वहाँ पर तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख के मास में महीने में वहाँ पर देवताओं सहित वहाँ आकर निवास करते थे और वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे और वह शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का विचार करके सुंदर सुंदर वीणा बजाकर मधुर गीत गाने लगे, परंतु दूर बैठकर वीणा मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की और परंतु मेधावी ऋषि भी अच्छे तपस्वी शक्तिशाली थे, ब्रह्म तेजस से युक्त थे। मंजू घोषा ने ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और अपने मधुर गीत नृत्य करती रही। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीत गई। एक दिन मंजू घोषा बोले, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल तो होने दो, अभी तो बहुत ही समय कम हुआ है। जब ऋषि ने इस प्रकार कहा तो वे कुछ समय और रुक गई और पुनः मुनि से विदा मांगने लगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो समय बहुत ही कम ही हुआ है। मंजू घोषा कहती है, प्रभु आप जरा विचार कीजिए, हमें यहाँ आए हुए कितने समय हुआ, जरा देखिए, विचार करिए। तब तो उन्होंने अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुई और उनके लाल आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया, तो महापापिनी और दुराचारिणी है।
तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि के साथ प्रार्थना करने लगी। हे महाराज, विनती करने लगी, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा, इस श्राप से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, कृपा करके बतलाई। तो अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट कार्य किया है, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति होने का उपाय बतला देता हूँ, जो सुंदर और सुलभ और सरल है। इस प्रकार इसका उपाय मैं बतलाता हूँ। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशी कथा श्रुत्वा श्रुता फल वाक भवेत्। कि जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से शक्ति और पापों का प्रायश्चित्त होता है, वही मैं बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गई। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है, आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जितने 1000 गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी का एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। एकादशी कथा सभी श्रवण करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें, और जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से भी हम प्रकार की समस्त कथाओं का, व्रतों का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। कमेंट में भगवान का मंगलमय अवश्य लिखे। जय श्री कृष्ण।